हाय सर। क्या है आज सर हमारे कैसे? व्यूअर? बहुत बढ़िया है हिमांश। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है कोविड को लेकर। अभी न्यूज़ भी आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ बोलने वाले हैं आज 8:45 पे। तो उससे पहले वीडियो बना लेते हैं। ओके, सर क्या ये है आज लोगों के लिए हमारे? आज सर हमने जो पिछली वीडियो में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई थी, तो वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। तो इसलिए कमेंट पे भी हमारे पास आया था कि ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दो एक बारी। तो हम लोग ऑप्शंस बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मतलब हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं, और ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं। कॉल और पुट की जो हम बातें कर रहे थे हम वो डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शंस और कॉल बायर के बारे में बात करेंगे। तो ये ठीक। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, कॉल ऑप्शंस, जिसमें हम कॉल बायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है मानिश, तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की एज अ लेमैन। विदाउट एनी टेक्निकल टर्म्स हम लोग नहीं जाते हैं, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती हैं हाँ चीज़ें जी। समझ आने में। क्योंकि मार्केट में सब चीज़ें टेक्निकली काम बहुत कम कर पाती हैं जब लोग मार्केट के अंदर होते हैं। सो कॉल का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट तेजी। मतलब ऑब्वियस है, इट्स खुशी वाली बात होती है हर इन्वेस्टर के लिए मार्केट तेज रहना। कॉल के दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप तेजी को बाय कर सकते हैं या आप तेजी को बेच सकते हैं। ठीक है। तो आई नॉट गो फॉर सेल ऑप्शन टुडे, आई गो विद द बाय। अब ऑप्शन क्या चीज़ होती है? एक्चुअली सपोज करें डॉक्टर रेड्डी का एक शेयर है कुछ 5200 का आज। एंड मैं डॉक्टर रेड्डी के शेयर को प्ले करना चाहता हूँ, और आई एम वेरी मच कन्विंसिंग, आई एम वेरी मच कन्विंस, सॉरी, कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि फार्मा सेक्टर है, मेडिसिन के उसको मिल गया है, और जितना फार्मा सेक्टर है दे आर गोइंग टू बूस्ट। तो आई एम जस्ट ट्रैकिंग हम्म। दिस डॉक्टर रेड्डी, 4700 से 5200 आ गया। बट मेरे में इतना जिगरा नहीं है कि मैं पैसे लगाऊं इसमें 2-3 लाख रुपए, और एक शेयर लेने में कोई इसका फ़ायदा होगा भी नहीं, 100-500 रुपये का फ़ायदा होगा। तो मैं क्या करूँगा? ऑप्शन एक सस्ता रूट है कि मैं डॉक्टर रेड्डी की कोई स्ट्राइक पकड़ लेता हूँ और उस पर बेट लगा देता हूँ बाय की, कि मैं डॉक्टर रेड्डी पे तेजी फील कर रहा हूँ। तो सपोज करो मैंने 4700 की स्ट्राइक की एक कॉल बाय करी थी, मान लो पीछे कुछ टाइम पे वो ट्रेड कर रही थी 75 रुपीज़ की। मैंने ले ली, इसमें 125 शेयर थे। तो कुल मिला के मेरे को कुछ 12,500 रुपये में पूरा लॉट मिल गया। हाँ जी। एंड उसका डॉक्टर रेड्डी का जो स्ट्राइक है वो एकदम से 4700 से 5200 हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो 75 रुपये की जो कॉल थी, मेरी आवाज़ थी कि मैंने आवाज़ मारी कि 75 रुपये में मैं इसको बाय करूंगा, वो आवाज़ चलेगी 150 रुपये तक, मतलब डबल प्रॉफिट हो गया। सो ये एक टर्मोलॉजी है, बट मैं कुछ छोटी छोटी बातें इसमें एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपका व्यू क्या है स्टॉक के ऊपर, जो भी स्टॉक आप बात कर रहे हैं। दूसरा, आप किस किस स्ट्राइक पे आप बात करेंगे। तो वैसे कि हमने बात करी, हमारा व्यू तो क्लियर है कि हम तेजी की तरफ का रुख है हमारा, हम जी। बुलिश हैं, स्टॉक पे बुलिश है। अब बात आती है कि स्ट्राइक क्या हमने चूज करनी है। तो वी हैव 3 स्ट्राइक्स: इन द मनी, एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी। सपोज करते हैं 500 रुपये प्राइस चल रहा है स्टॉक का अभी, तो 450 रुपये इन द मनी पिछली स्ट्राइक, और आगे की स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो अगर मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ स्ट्राइक के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं और सब जगह से आवाज़ आ रही है, तो आई गो विद वन आउट ऑफ द मनी कॉल, लेके छोड़ दूंगा। और वो 700 रुपये 600 रुपये भी हो जाती है तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट है और क्विक गेन है। लेकिन जनरली मैं इसको अवॉइड करता हूँ लेना। आई गो फॉर इन द मनी और एट द मनी। एक कॉल पीछे की या वही वाली कॉल मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा दूर की कॉल नहीं पकड़ता मैं। रीजंस है कुछ उसके लिए मेरे पास। पहली बात तो मैं एडवांटेज थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका, प्लस पॉइंट क्या है इसके। यू कुड बी रिच बहुत जल्दी, ये बड़ी अच्छा लगेगा हमें कि हम बड़ी जल्दी रिच हो जाएंगे ऑप्शंस बाय करके।
है मानिश, हमने सोचा है वीडियो शॉर्ट रखनी है, इसलिए गाइस हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग कट शॉर्ट करके फटाफट आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, आपको लॉस बड़ा लिमिटेड होगा, अगर होगा भी तो। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो काफ़ी हद तक आपके अगेंस्ट रहते हैं। पहली बात, टाइम वैल्यू। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है, जैसे 500 से 550 हो गया और फिर वापस 500 पे आ गया, तो समझो आप विन गेम हार गए, आपका स्ट्राइक लूज कर गया। अगर आपने जो स्ट्राइक चूज करी है, अगर स्टॉक वहीं पर भी खड़ा रहा मंथ के एंड में या जो भी एक्सपायरी डेट है, तो भी आप लूज कर गए। दूसरा, लूज क्यों कर गए वो भी मैं बताता हूँ, वाई यू लूज। दूसरा, थीटा आपके अगेंस्ट काम करेगा। अगर आपकी स्ट्राइक धीरे धीरे करके बढ़ती है तो भी आप लूज कर गए। अगर आपकी स्ट्राइक 10 पॉइंट बढ़ती है, फिर 20 पॉइंट गिरती है, फिर 50 पॉइंट बढ़ती है, तो भी आप लूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपका थीटा डिके आपको फेस करना पड़ेगा। अब सर बात ये करते एक बारी पॉइंट एक्सप्लेन करो कि थीटा लूज कैसे। क्यों हो रही है। अच्छा, लूज क्यों हो रही है, अच्छा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी 500 रुपए की स्ट्राइक है 10 रुपए के ऑप्शन पे, ठीक है, ठीक है। या 50 रुपए के ऑप्शन पे ये स्ट्राइक रन कर रही है। अब सपोज करते हैं आपकी स्ट्राइक 510 रुपए की हो गई, ठीक है। क्लियर। तो आपके ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअली कीमत रह जाएगी, वो सिर्फ 10 रुपए रह जाएगी, आप 40 रुपए गवा चुके हो गए। जैसे जैसे वक्त अच्छा। बीतेगा, आपके 50 रुपए की खरीदी हुई आवाज 10 रुपए की रहेगी सिर्फ। मिल रहा है तो लेके निकल लो, अदरवाइज अब टाइम नहीं बचा है। दैट विल बी कॉल्ड थीटा डिके। अब 50 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी कि लोगों को विश्वास था कि ये बहुत ऊंचा जाएगा, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा, लोगों का विश्वास उस स्टॉक की प्राइस से उठता चला गया, तो स्टॉक अपनी असली लेवल पर आ गया 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू पे। 500 से 510 हुआ, सिर्फ आपकी ऑप्शन का प्राइस 10 रुपए रह गया जो भी आपने खरीदा होगा। तो दैट इज कॉल्ड थीटा डिके, दैट यू विल लूज। अभी अगर एक स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं, तो हमारे को फार्मा सेक्टर काफ़ी बुलिश लगता है। तो अगर हम लोगों को बताना चाहें हिमानिश, एक छोटा सा प्राइस अगर है कुछ हमारे पास बताने लायक, क्या हम बताएं उन्हें कुछ, कुछ फार्मा सेक्टर का कुछ बता दूं स्टॉक की, अगर आप बोलो तो। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉल बाय का। ओके, एक सो कॉल बाय का एग्जांपल लेते हैं इसके विल लिए। गो फॉर ग्लैनमार्क फार्मा। ओके सर। अब ये स्टॉक में तेजी इसलिए है, एक फेबी फ्लू करके एक मेडिसिन है जो कोविड के टाइम पे लोग डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, एंड उसके प्रोड्यूसर है ग्लैनमार्क फार्मा, फेबी फ्लू। एंड अच्छा ठीक है। ये मेडिसिन कुछ 4,800 रुपये की एक स्ट्राइप है, और वो बहुत ज़्यादा बिक रही है मार्केट में। ये स्टॉक ने बहुत तेज़ी पकड़ी है, ये 610 को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। हिमानिश मेरे को देख के बताओ कि ग्लैनमार्क फार्मा का अभी करंटली प्राइस क्या चल रहा है। ओके सर। सर 569 चल रहा है। तो 569 है, और हम्म। इसके ऑप्शंस में अभी 8 दिन बाकी हैं। हाँ जी। और 570 रुपये की कॉल ले सकते हैं हम लोग। 610 का मेरा इसमें व्यू है कि शायद ये 610 पहुंच जाए। 570 से 570 की कॉल आपको सस्ती, अगर आपको और सस्ती लेनी है कॉल, तो आप थोड़ी आगे वाली प्राइस की भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप इन द मनी या एट द मनी वाली कॉल पे आप प्ले करें। 8 दिन बाकी हैं, प्रीमियम डिके बहुत जल्दी होगा, लेकिन एडवांटेज बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि फार्मा सेक्टर बूम है। सर अगर मैं सपोजिटली, अगर मेरी जो कॉल है इसमें हाँ हाँ, 560, अगर मैं 560 पे मेरा प्रीमियम कम होगा एज कम्पेयर टू 580। 580 का कम होगा, 560 का कम होगा, क्योंकि 560 तो ऑलरेडी इन द मनी है, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम, ज़्यादा होगी। तो प्रीमियम किस में आपके हिसाब से ज्यादा होगा, 560 में 580 में? 560 में ज़्यादा होगा, महंगी मिलेगी आपको ये कॉल, क्योंकि वो ऑलरेडी इन द मनी है, 570 से नीचे चल रही है वो।
तो ऑलरेडी 560 से तो ऊपर ही चल रहा है प्राइस। आप 560 की ले लो, आप क्या उम्मीद कर रहे हो? 560 से ऊपर जाएगा ना प्राइस सपोज। हाँ, तो मैं पाँच मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, कि मैं 6 मतलब 580 तक जाएगा। मैं तो ये आप उम्मीद कर रहा हूँ अभी। 570 की 5 कॉल आप बाय कर सकते हो अभी। दिस इज द राइट टाइम टू बाय। परसों जब मार्केट खुलेगी 570 की कॉल बाय करके 9:15 बजे आप 10 बजे तक निकल सकते हो मार्केट से। अच्छा। इफ यू वेट तो मार्केट में इतना दम नहीं है अब। मार्केट नीचे आएगी। और ग्लैनमार्क फार्मा पिछले पूरे महीने में काफ़ी अच्छी तेजी दिखा चुका है और ऑब्वियस है लोग प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे इस स्टॉक के ऊपर। अच्छा सर। अच्छा, और भी ठीक। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं हिमानिश, टेक्निकल मूविंग एवरेजेस, चार्ट्स या ओपन इंटरेस्ट हमें देखना पड़ता है। बट एक बहुत सिंपल सी कहानी है, हम लोग कॉल खरीदनी है, तेजी आ रही है तो आप 5-10 मिनट में एक कॉल करें अपने ब्रोकर को। जैसी कॉल एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का कॉल जैसे ही बढ़ जाता है 5-6 रुपये निकल जाए, बाहर हो जाए, खत्म। दैट्स अ क्विक गेन। डोंट वेट कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी। आज के लिए ठीक आई है। होप। कॉल अगर लोग, हाँ, लोगों को प्लीज़ एक बार, हिमानिश तेरे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं और कमेंट्स तेरी आवाज़ पे लोग ज़्यादा करते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपकी आवाज ज्यादा सुनते हैं लोग, मेरी आवाज तो लोगों तक पहुंचती नहीं है। बट ये मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से कि आप लोगों को अगर ये वीडियो भी समझ नहीं आया है तो हम और वीडियोस निकालते रहेंगे। ये बहुत बेसिक तरीके से हमने अभी एग्जांपल लिया, हम हाँ, और एग्जांपल्स के साथ आपको कॉल बाय सिखाएंगे। और जब तक आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो अगर समझ आया है तो आप कमेंट करो, अगर आपको नहीं आया तो आप वो भी कमेंट करो। लाइक करो अगर पसंद आए, डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ओपन टू सजेशंस, वी आर ओपन टू कमेंट्स। और एक बार ही हमें बता दो कि हम ऐसी ऑप्शन की प्लेलिस्ट को अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे और ऑप्शंस पे और वीडियोस निकालते हाँ, रहेंगे, हिमानिश, क्योंकि मेरा एक हम कोर्स पूरा करा देते हैं ऑप्शंस के ऊपर और फिर बाद में स्ट्रेटेजी रिकमेंड लोगों को करेंगे जैसे जैसे उनके व्यूज़ आएंगे तो। हाँ जी। हाँ जी सर। चलिए सर। ओके। वैसे आज कष्ट अष्टमी थी, कितने पैसे हुए आज अष्टमी पे? सर अष्टमी के जो भी पैसे थे सर, वो अब परसों लगेंगे मार्केट में। जो भी मिला है। मतलब इतने सारे मिल गए हैं मतलब। सर हाँ, बस सर क्या करें, क्राउड फंडिंग करी है हमने। अच्छा, हिमानिश, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट में ना अमन को लेके आए। उसका टेस्टिमनी अच्छा है, मतलब उसने काफ़ी अच्छा मार्केट में कॉल और ऑप्शंस में कमाया है पिछले पूरे हफ्ते 10 दिन में। तो ठीक कोशिश है सर। करेंगे उसको लेकर आते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो जी, बाय बच्चे, टेक केयर।